बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुसलमानों को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। जी असद, तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि अल्लाह ताला ने दुनिया क्यों बनाई। वैसे तो मेरे जहन में काफ़ी सवालात हैं इससे रिलेटेड, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का इस दुनिया को बनाने के पीछे मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और गफूर रहीम। सबसे पहले मैं ये बात को क्लियर कर दूं, मैं कोई स्कॉलर या आलिम दीन नहीं हूँ। मैं एक गुनहगार इंसान हूँ और हर एक दिन कोशिश करता हूँ अपने दिन को बेहतर तरीके से गुजारने की और अल्लाह के रसूल की उस सुन्नत पर अमल करने की जो तमाम सहाबाओं के सामने सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल ने इस पे जोर दिया था कि मुसलमानों, तुम तक अल्लाह की आयत और मेरी सुन्नतें जो सुन रहे हैं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, वो दूसरों तक लाजमी पहुँचाएं और उन दूसरों को बोलना कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। तो यानी ये जो तबलीग है ये हर एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज है। सबसे पहले तो ये बात को क्लियर कर। अब मैं गुनहगार इंसान, गलतियां भी हो सकती हैं, कोई इख्तिलाफात भी कर सकता है, लेकिन जितना मेरा इल्म है उसके मुताबिक मैं इस बात को इसको अपनी रोशनी में रखूँगा। ये सवाल तो बहुत छोटा है लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा है। मैं एक वीडियो में 5 मिनट की ये वीडियो होती है, मैं एक वीडियो में मुकम्मल बात को नहीं कर सकूँगा। हो सकता है कि इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक जाएं और कोशिश यही है मेरी कि बेहतर तरीके से समझा सकें। अल्लाह ने दुनिया को बनाने से पहले अल्लाह ने जिन्नात की एक दुनिया रखी हुई थी, लेकिन वो जिन्नात सरकशी, खून रेजी और फसाद फैलाते थे। सारे फरिश्ते ये मंजर देखते थे और सब पहुंच गए अल्लाह के पास। उन्होंने अल्लाह के आगे सिफारिश की कि इस जिन्नात की दुनिया को अल्लाह बर्बाद कर दें, ख़त्म कर दें, ये तो खून रेजी में लगे रहते हैं। लेकिन उन्हीं में ही एक जिन ऐसा था जिसका नाम अज़ाज़ील था और वो अल्लाह की इबादत में लगा रहता था। कोई ऐसी ज़मीन उसने नहीं छोड़ी थी जहाँ अल्लाह की इबादत ना करे, लेकिन उसकी शैतानियत उसके दिल में जो पक रही थी वो अल्लाह बहुत बेहतर तरीके से जानता था। और अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे कुरान मजीद में कहा है, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो कहने की बात यही है, जब अल्लाह ने जिन्नात की दुनिया को बर्बाद किया, उस अज़ाज़ील को तमाम फरिश्ते आसमान पर ले गए और वो वहाँ उनके साथ रहने लग गया। लेकिन जब अल्लाह ने दुनिया को बनाने का और एक इंसान को बनाने का जब कहा, वैसे तो सारे आलिम, सारे लोग इस सवाल का जवाब कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान के लिए, इंसान को आजमाने के लिए ये दुनिया बनाई है। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा जो पॉइंट कहता है, इससे आप इख्तिलाफात कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये पॉइंट मैं अपने पॉइंट से ये बात कह रहा हूँ कि अल्लाह ने 2 रास्ते दिखाने के लिए दुनिया को बनाया। एक रास्ता अच्छाई का और एक रास्ता बुराई का। जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे दुनिया में चलेगा वो आखिरत में अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगा, और जो बुराई के रास्ते पे चलेगा अल्लाह उसको दुनिया में भी जलालत देता है और आखिरत में भी उसके लिए अजाब सख्त है। तो कहने की बात यही है, बताने का मकसद यही है कि जब इंसान को बनाने का अल्लाह ने सोचा और एक फरिश्ते को भेजा कि फला जगहों से मट्टी लेकर आ जाए, और वो मट्टी लेकर आए और उस मट्टी को उस सेंटर जगह पे रखा जहाँ आज काने काबा है। उस जगह पर अल्लाह ने रखा। 40 दिन तक उस मट्टी के ऊपर बारिश होती रही और 40 साल के बाद अल्लाह ने पुतला तो बना दिया, अल्लाह ने मट्टी का एक वजूद तो बना दिया इंसान का, लेकिन उसके अंदर रूह 40 साल के बाद डाली। जब भी मैं ये पैगाम देता हूँ उन लोगों को जो 40 साल के होने वाले हैं, ये 40 साल की उम्र बड़ी ख़ास रखी है कि नबूवत भी हमारे प्यारे रसूल को 40 साल की उम्र में हुई। ये 40 साल की उम्र जो 35-36 साल की उम्र, उनको चाहिए अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर हिदायत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह